हेलो राज। यस सर। हाँ, तेरा डाउट पहले क्लियर करते हैं। हाँ। तेरा डाउट ये था ना कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड इसको याद कैसे रखना है, बराबर। नहीं सर, उनका रिलेशन नहीं समझ रहा था। अभी आपने और करके दिया था ना उसमें, तो हाँ, एरो दोनों की तरफ इंडिकेट कर रहा था। बराबर। मतलब मेन क्वांटिटीज में ही गड़बड़ है ना, ऐसे याद रखने में प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ हाँ। ओके, फाइन। तो सबसे पहले स्पीड जो है ये आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, राइट। हेलो राज। हाँ सर। ओके। नहीं, अरे मैंने अनम्यूट किया तुझे, लेकिन फिर से वो म्यूट हो रहा है ऑटोमेटिकली। हाँ। ओके। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। यस सर। लेकिन वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहेगा वो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर। हाँ। ओके। अब सुनो ठीक से। जब हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे तो मोमेंटम ये मास इनटू वेलोसिटी से बनेगा। ओके। ठीक है। हाँ। मैंने वहां पे स्पीड और वेलोसिटी साथ में लिखा था क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम आते हैं। यस सर। हम लोग डायमेंशन के बारे में बात कर रहे थे, राइट, लास्ट लेक्चर में। हाँ। तो स्पीड मतलब मीटर पर सेकंड में आएगा, हाँ। और वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही आएगा ना। यस सर। डिफरेंस क्या है दोनों में? स्पीड ये सिर्फ नंबर होगा, मतलब मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, राइट। और वेलोसिटी के लिए हाँ। डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा ना मुझे, कौन से डायरेक्शन में वो बॉडी मूव हो रहा है। हाँ सर। एट द एंड जो भी आंसर आएगा वो एक तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, नहीं तो सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आएगा ना। हाँ। मतलब स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों के यूनिट्स और डायमेंशन सेम होने चाहिए। यस सर। इसलिए मैंने लास्ट टाइम वो जो पूरा एनालिसिस किया था या रिलेशन देखा था आपस में क्वांटिटीज का, वहां पे हाँ। स्पीड और वेलोसिटी ऐसे एक ग्रुप किया था, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसा दूसरा ग्रुप था। हेलो। हाँ सर। हाँ। तो डायमेंशन एनालिसिस या यूनिट्स पढ़ते समय अपने लिए स्पीड और वेलोसिटी सेम ही है। ओके। दोनों अलग अलग कब होंगे? जब हम लोग ये कंसेप्ट छोड़ के दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। यस सर। ये कंसेप्ट छोड़कर, मतलब यूनिट्स और डायमेंशन छोड़कर, उनका एक्चुअल फॉर्मूला जब हम लोग लिखने जाएंगे तो मोमेंटम के फॉर्मूला में मास इंटू स्पीड नहीं चलेगा, मास इंटू वेलोसिटी ही लगेगा। हाँ सर। लेकिन जब हम लोग यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में बात करते हैं तो अपने लिए वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम ही है। हाँ सर। ठीक है। सिमिलरली यस सर। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, विड्थ, डेप्थ, ये सारी चीजें सेम ही है अपने लिए जब हम लोग यूनिट्स और डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। ओके। क्योंकि अगर मुझे लेंथ मेजर करनी है और हम लोग ऐसा यूनिट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी मीटर में ही आएगा। हाँ।
मुझे अगर किसी की हाइट मेजर करनी है एसआई यूनिट में, तो वो भी मीटर में ही आएगा आंसर। हाँ सर। मुझे डिस्टेंस कितना कवर हुआ है एक व्हीकल ने, वो एसआई यूनिट में मेजर करना है, तो वो भी मैं मीटर्स में ही बताऊंगा। किलोमीटर किससे बनता है? मीटर से ही बनता है ना। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर हो जाता है। हाँ सर। तो देखो अभी मैंने लेंथ बोला, हाइट बोला, डिस्टेंस बोला, लेकिन सारे के सारे जब हम लोग मेजर करेंगे तो यूनिट तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस यही होगा ना। हाँ सर। मतलब जब हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ेंगे तो ये सारे क्वांटिटीज के लिए एक ही यूनिट और एक ही डायमेंशन आ जाएगा। हाँ। लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग होता है। हाँ। लेंथ और हाइट भी अलग अलग होती है ना। हाँ सर। लेकिन जब उनका यूनिट और डायमेंशन कंसीडर करेंगे तो सेम ही आएगा ना। हाँ सर। तो कभी हम लोग डिस्टेंस किलोग्राम में नहीं बताते ना, या डिस्टेंस सेंटीग्रेड में नहीं बताते ना, मीटर में ही बताएंगे या किलोमीटर में ही बताएंगे। हाँ। इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में जो ग्रुप बनाया था उसमें स्पीड और वेलोसिटी लिखा था, क्योंकि मेरे लिए जब डायमेंशन और यूनिट्स पढ़ेंगे तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। हाँ सर। आई होप अब क्लियर हो गया तेरा हाँ डाउट। सर, अभी समझा। पक्का? यस सर। ओके फाइन। हाँ हाँ। तो एक चीज को याद रखो, जब मैं वेक्टर इनटू स्केलर करूंगा ना, हाँ, तो तो आंसर स्केलर हमेशा, आएगा। नहीं वेक्टर ही आएगा आंसर हमेशा। हाँ हाँ, वेक्टर आएगा, वेक्टर बताया था आपने हाँ। पिछले। अब यहाँ पे ये जो मोमेंटम है ना, मोमेंटम, इसका फॉर्मूला देखो, मास इनटू वेलोसिटी। मुझे बताओ, मास कभी हम लोग डायरेक्शन के साथ नहीं बताते ना। मास मतलब टोटल मास होता है। 50 kg मतलब 50 kg, 50 kg ऊपर है, 50 kg नीचे है, 50 kg लेफ्ट है, राइट है, ऐसा कुछ बताते नहीं है ना हम लोग। हाँ सर। तो मास ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। हाँ। लेकिन वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ। तो स्केलर इंटू वेक्टर करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? वेक्टर। हम्म। तो मोमेंटम ये भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। किसकी वजह से? वेलोसिटी की वजह से। यस सर। तो ये भी याद रखना है। लेकिन जब हम लोग यूनिट्स और डायमेंशन पढ़ेंगे ना, तो स्केलर वेक्टर डज नॉट मैटर। हाँ। ठीक है? क्योंकि वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड आएगा और स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही आएगा। यस सर। ओके? यस। समझ में आया? ये प्रॉब्लम नहीं है इसमें कुछ? नहीं सर, समझा। ओके फाइन। ये HTC डिजायर 626 कौन है? नाम बताओ चैट बॉक्स में खुद का। हेलो। मंजीरी महाजन। ओके, फर्स्ट लेक्चर है ना मंजीरी आपका ये? और कौन है नया? अक्षद और यश चौबे। हेलो अक्षद, यश चौबे और मंजीरी। आई होप तुम तीनों को चैट बॉक्स यूज करना आता है।
क्योंकि मैंने सबको म्यूट करके रखा है अभी, बैकग्राउंड नॉइज आते रहता है इसलिए। ओके, अक्षत का रिप्लाई आया। अच्छा यश, सेकंड लेक्चर है। ओके, लास्ट लेक्चर में था तू, याद याद आया मुझे, याद आया। अक्षत का फर्स्ट लेक्चर है ना ये? और मंजिरी का भी। हेलो मंजिरी, अरे जवाब दो जल्दी, चलो चैट बॉक्स में। ओके, अक्षत का जवाब आया। मंजिरी, ओके फाइन। तो अक्षत और मंजिरी, तुम लोगों के लिए थोड़ा सा मैं फिर से पीछे जाता हूँ। ये क्या चल रहा है वो तुम लोगों को पहले बताता हूँ। फाउंडेशन का लेक्चर चल रहा है, फिजिक्स फाउंडेशन, और हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूनिट्स जो होते हैं वो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट्स होते हैं ना, मतलब ऐसा यूनिट होता है, सीजीएस होता है, एमकेएस होता है, और अभी हम लोग नया स्टैंडर्ड यूज करते हैं जिसको ऐसा यूनिट बोलते हैं ना, एमकेएस और एसआई सेम हो जाएंगे। एक एफपीएस यूनिट भी होता है ना, फुट पाउंड सेकंड, जिसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, मतलब ब्रिटिश लोग यूज करते थे वो। तो जो अभी पार्ट चल रहा है उसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। उसमें से भी हम लोग डायमेंशन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो डायमेंशन के दो पार्ट होते हैं, या फिजिकल क्वांटिटीज के दो पार्ट होते हैं। पहला है फंडामेंटल और दूसरा है डिराइव्ड। सर्वेश, राज, तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट लिया रहेगा ना फिजिकल क्वांटिटीज, और उसके हम लोगों ने लिस्ट बनाए थे। तो ये चैट बॉक्स में वो शेयर करो ना ग्रुप में। यहाँ पे चैट में शायद है मीडिया, हम लोग शेयर कर सकते हैं। देखो शेयर होता है क्या, मतलब मुझे फिर से एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा ये। नहीं राज, टाइप मत कर। हम लोगों ने ना लिस्ट बनाया था, याद है? फिजिकल क्वांटिटीज, उसके नीचे दो नाम लिखे थे, फंडामेंटल और डिराइव्ड, और बाद में फंडामेंटल के 7 एग्जाम्पल, और वो छोड़ के बाकी के सारे डिराइव। उसका शायद तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया रहेगा। एक काम कर राज, मुझे व्हाट्सएप पे भेज वो स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप पे भेज। मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है व्हाट्सएप के साथ, मैं वो ग्रुप पे शेयर करता हूँ। नहीं सर्वेश, यहाँ पे शेयर नहीं हो रहा है। राज मुझे व्हाट्सएप पे भेजेगा, वो मैं इमेज ओपन करता हूँ, वो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ मिला राज, मिला।
आई होप ये इमेज दिख रहा है सबको। हेलो, अरे सबको दिख रहा है या नहीं? जवाब दो जल्दी चैट बॉक्स में। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज के दो पार्ट है। सबसे पहला पार्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा पार्ट है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल 7 है। लेंथ, उसके लिए सिंबल यूज करेंगे कैपिटल एल। मास, उसके लिए सिंबल यूज करेंगे कैपिटल एम। टाइम, उसके लिए सिंबल यूज करेंगे कैपिटल टी। देखो ये सब ना मैं डायमेंशन के लिए बोल रहा हूँ, यूनिट लिखने के लिए ये सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं होता है, ये डायमेंशंस लिखने के लिए यूज होगा। उसके बाद एक करंट, करंट के लिए दो है, कैपिटल आई भी यूज कर सकते हो, नहीं तो कैपिटल ए भी यूज कर सकते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज होता है, लेकिन पूरा स्पेलिंग नहीं लिखना है, MOLE में से MOL उठाना है सिर्फ। उसके बाद 6th आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब लाइट की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करते हैं, और जिसका यूनिट रहता है कैंडेला, कैंडल से बना कैंडेला। तो उसमें से CD ये शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, एब्रीवेशन यूज करेंगे। टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या टेम्परेचर का एब्सोल्यूट स्केल ये केल्विन होता है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट नहीं। तो टेम्परेचर के लिए हम लोग कैपिटल के ये सिंबल यूज करेंगे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल यानी बेसिक, जो भी मिलेगा वो इनसे ही मिलेगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके फंडामेंटल डायमेंशन के सिंबल्स हो गए। लेंथ के लिए L, कैपिटल L, मास के लिए कैपिटल M, टाइम के लिए कैपिटल T, करंट के लिए कैपिटल I और कैपिटल A, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD और टेम्परेचर के लिए कैपिटल K। तो आज जिनका फर्स्ट लेक्चर है उनके लिए ये याद करना है तुम लोगों को। और उसके बाद ये छोड़कर जो भी क्वांटिटीज बचे हैं वो सारे के सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज में चले जाएंगे। नीचे एग्जांपल दिए देखो, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी, ये जो भी, इन शॉर्ट ये ऊपर के 7 क्वांटिटी छोड़कर बाकी के जो भी क्वांटिटीज बचे हैं ना फिजिक्स में, वो सारे के सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज हो जाएंगे। इवन एरिया, वॉल्यूम, ये भी सारे डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि एरिया मतलब मीटर स्क्वायर आएगा, मतलब मीटर इंटू मीटर हो जाएगा ना। मतलब 2 बार लेंथ यूज किया, ये देखो यहाँ पे लेंथ है, इसका मैंने 2 बार यूज किया, सो इट बिकम्स डिराइव्ड क्वांटिटी। आई होप अक्षत और मंजिरी दोनों को ये समझ में आया है। ओके फाइन। तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे हम लोग। कंसिडर करो मुझे वर्क के डायमेंशन निकालने हैं, तो सबसे पहले तो मैं वर्क का फॉर्मूला लिखूंगा। वर्क मतलब वर्क डन, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है ना इससे पहले ये फॉर्मूला, या पहली बार देख रहे हो? तो इसमें मुझे फोर्स की जरूरत है ना, तो पहले फोर्स के हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला रहता है मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए मैं ACCN ये शॉर्टकट यूज करूंगा। अब मुझे बताओ, मास ये फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं? है ना, अभी अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। और उसके लिए सिंबल कौन सा यूज करना है? कैपिटल M, बराबर ना? और कितना मास दिख रहा है फॉर्मूला में? एक ही मास है। अगर 2 बार मास होता तो मैं पावर में 2 लिख देता। एक बार मास यूज हो रहा है मतलब मैं मास के पावर में यानी कैपिटल M के पावर में एक नंबर लिखूंगा, तो ये ऐसा दिखेगा। देखो ये m⁻⁴ है, लेकिन पढ़ते समय इसको m1 पढ़ेंगे। m1 का मतलब ही डायमेंशनल एनालिसिस में m1 का मतलब ही हो जाएगा m⁻⁴। ठीक है, अब मुझे बताओ एक्सीलरेशन क्या रहता है? एक्सीलरेशन का यूनिट बताओ। एक्सीलरेशन का यूनिट पूछा मैंने, यूनिट, सिंबल नहीं चाहिए मुझे। जैसे मास में किलोग्राम में मेजर करता हूं, वैसे एक्सीलरेशन किस में मेजर करता हूं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। तो मीटर मतलब लेंथ आएगी। एक बार मीटर यूज हो रहा है मतलब मुझे L1 लिखना पड़ेगा, बराबर नहीं है? तो m1 L1 मिल गया, और डिनोमिनेटर में सेकंड का स्क्वायर है। सेकंड मतलब टाइम, टाइम मतलब कैपिटल T, तो डिनोमिनेटर में वो T स्क्वायर है, तो ऊपर आ जाएगा मतलब -2 बन जाएगा। लॉज ऑफ इंडाइसेस। तो ये अपना आंसर होगा फोर्स के डायमेंशन का। अक्षत, मंजीरी, जल्दी बताओ समझ में आया है या नहीं? बाकी के लोगों को ये ऑलरेडी पता है। अब ये तुम लोगों को 2 साल याद रखना है। जब भी फोर्स आएगा तो उसके डायमेंशन यही रहेंगे, चाहे वो फोर्स ग्रेविटेशनल हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, या टेंशन का फोर्स हो। फोर्स का नेचर कौन सा भी रहने दो, जब मैं फोर्स और उसके डायमेंशन के बारे में बात करूंगा तो उसका आंसर m1 L1 T-2 ही आएगा। ठीक है,
ये जितने बार पढ़ोगे ना उतने उतना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डिराइव नहीं करते बैठेंगे फोर्स का फॉर्मूला क्या है, चलो उसके डायमेंशन निकलते हैं, नहीं। फोर्स मतलब m1 l1 t माइनस टू, दैट्स इट। ये कभी चेंज नहीं होगा। अब वर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें से मुझे, मेरे पास फोर्स के डायमेंशन आ गए ना ऊपर के, ये तो ये कॉपी हो जाएगा ना सीधा सीधा, फिर इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये फोर्स का आंसर आ गया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर करते हो? मीटर में। मीटर मतलब क्या बन जाएगा? लेंथ कितना है? 1, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? L1। ये क्लियर है क्या? जल्दी बताओ चलो। ये समझा है सबको? हाँ, ये स्टार या एस्टेरिक का सिंबल मतलब इनटू है अपना। अक्षत मंजिर, अक्षत का रिप्लाई है मंजिरी। ओके ठीक है। अब मुझे बताओ L1 मल्टीप्लाई बाय L1 मतलब L2 होना चाहिए ना। x इंटू एक्स करते हो मतलब x रेस टू 1 इंटू एक्स रेस टू 1 बिकम्स x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? m1 L2 t माइनस टू, मतलब m रेस टू 1 L रेस टू 2 t रेस टू माइनस टू। इसको ही पढ़ेंगे m1 L2 t माइनस टू। इज इट क्लियर? चलो रिवीजन के लिए और एक एग्जांपल देखते हैं जो लास्ट लेक्चर में हुआ था। प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला रहता है फोर्स अपॉन एरिया। देखो फोर्स के डायमेंशन याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फॉर्मूला में ना फोर्स आते रहेगा, अगर डायमेंशन याद नहीं रखते हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तुम लोगों को बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है? तो मास मतलब m1, एक्सीलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब L1, और नीचे का सेकंड स्क्वायर ऊपर आएगा तो t माइनस टू बन जाएगा, मतलब m1 L1 t माइनस टू। ये फोर्स के डायमेंशन फिक्स हो गए। अब यही ये यूज करूंगा मैं नीचे। तो फोर्स के डायमेंशन क्या थे? m1 L1 t माइनस टू अपॉन एरिया। एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब दो बार लेंथ, दो बार लेंथ मतलब L2 यूज करना पड़ेगा। चलो अक्षत और मंजिरी जल्दी बताओ ये समझा है क्या? ये स्टेप अभी जो मैंने लिखा वो, ये डिवीजन है बीच में। दोनों को समझा है? ओके। अब मुझे बताओ ये जो L स्क्वायर है मतलब L2 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस टू बनेगा ना। ऑलरेडी प्लस वन है और ये ऊपर जाके माइनस टू बनेगा, तो प्लस वन माइनस टू, आंसर माइनस वन आएगा। तो इसका फाइनल आंसर ऐसे दिखेगा m1 L माइनस वन t माइनस टू। इज इट क्लियर?
ओके, तो और ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके डायमेंशन आज हम लोग निकालने वाले, डिराइव करने वाले। तो उससे पहले अक्षत और मंजरी, ये जो अभी तुम लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, चलो। और बताओ स्क्रीनशॉट लेने के बाद, सो दैट मैं ये मिटा दूंगा सब। ओके फाइन। अब मुझे पावर का फॉर्मूला चाहिए, POWER, पावर का फॉर्मूला बताओ। जो लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट है उनको मैंने होमवर्क दिया था, जितने भी तुम लोगों को फॉर्मूले पता है वो सारे लिखने हैं, याद है क्या? कॉलम वाइज लिखने के लिए बोला था सर। और ये पावर डिस्कस भी किया था लास्ट लेक्चर में। यश, राज, सर्वेश, सई। ये Vivo 1907 कौन है, नाम बताओ आप अपना। Vivo 1907 कौन है? हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो।